चलो ओम श्री समयसाची ग्रंथ विराजमान है। उसके अंदर अपना पूर्ण अधिकार का आज आखिरी दिन है और आज पूर्ण अधिकार हमारा पूर्ण हो जाएगा। लास्ट गाथा चल रही थी इसकी, ऐमे को खल शुद्धो दंसणाणमयो सदारुवी नव्यथि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक दर्शन ज्ञान में दृढ़ ज्ञान हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र तनिक अरे। इसके अंदर हमारा अब समरी चलेगी इसकी। समय प्राप्त अधिकार क्या तुम ख्याति नाम की टीका में चाहे पूर्ण स्थल कहा, यह पूर्ण स्थल था। अब इसमें कह रहे हैं कि यहाँ टीकाकार का यह आशय है कि इस ग्रंथ को अलंकार से नाटक रूप में वर्णन किया गया है। ये जो ग्रंथ है इसका वर्णन कैसे करा? नाटक के रूप में करा। जैसे नाटक चलता है ना, इस तरह से इसका वर्णन ग्रंथ का किया गया है। नाटक में पहले रंगभूमि रची जाती है। नाटक में पहले क्या करते हैं? स्टेज लगाते हैं, पर्दा लगाते हैं। तो पहले क्या होता है? रंगभूमि की रचना होती है। वहाँ देखने वाला नायक तथा सभा होती है। तीन चीज़ें होती हैं वहाँ पर, हैं? क्या क्या होती हैं? एक देखने वाला होता है, एक दिखाने वाला होता है और एक सभा होती है। तीन चीज़ें वहाँ पर होती हैं। और नृत्य करने वाले होते हैं, देखने वाले, नायक, सभा और नृत्य नाट्य करने वाले होते हैं जो विविध प्रकार के स्वांग रखते हैं और श्रृंगादि 8 रसों का रूप दिखाते हैं। नाटक के अंदर जब नाटक चलता है तो क्या होता है? नाटक के अंदर हैं, नाटक के अंदर क्या होता है? नौटंकी। नाटक क्या होता है? स्टेज होता है, देखने वाला होता है, हैं? और वहाँ पर नाटक चलता रहता है और उसका श्रृंगार में उसका रूप दिखाते हैं। कोई नाचते हैं, कोई हंसते हैं। तो 8 रस हैं। 8 रस कौन से हैं श्रृंगार के, वो बताते हैं नाटक के 8 रस। आवाज आ रही है बराबर मेरी? नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। तो कैमरा ऑन कर लो। मैं कैमरे बंद रखा, शक्ल नहीं दिखती है ना तो पढ़ाने में मजा नहीं आता फिर। हाँ, शक्ल दिखती है ना तो पढ़ाने में पता नहीं लगता कि सुन रहा कोई नहीं सुन रहा क्या है। तो ध्यान नहीं दिया मैंने, नहीं खोलती हूँ। हाँ, देखो वहाँ पर 8 रस कौन से होते हैं? जो श्रृंगार के 8 रस हैं वे हैं श्रृंगार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। जैसे वो होता है ना संगीत जो होता है उसमें 8 में होते हैं वर्ण, 8 वो होते हैं ना। उसके गाने के जो सुर होते हैं सारे गामा पादा नीसा, स्वर 8 होते हैं ना। तो जितने भी गाना आएगा वो उसी के अंदर बजेंगे। चाहे कोई गाना बजा लो, चाहे यहाँ बजा लो, चाहे विदेश में बजा लो, हैं कि चाहे कोई भयानक रूप गा लो, चाहे कैसे भी गा लो, लेकिन आएगा उन 7 के अंदर ही। उन 7 से बाहर नहीं आ सकता। किसी की ताकत नहीं है उन 7 से बाहर चला जाए, है ना। इसी तरह से ये इसके अंदर 8 रस होते हैं। श्रृंगार का रस होगा, हास्य होगा, रौद्र होगा, करुणा होगी, वीर होगा, भयानक होगा और भयानक विभत्स हो जाएगा या अद्भुत होगा, आश्चर्यकारी होगा। ये 8 रस तो लौकिक हैं। जब भी नाटक चलेगा तो नाटक के अंदर 8 का अधिकार होगा। कोई भी नाटक कहीं भी चल रहा होगा तो 8 चीज़ें उसके अंदर दिखाई जाएंगी। नाटक में इन्हीं का अधिकार है, इन 8 रसों का अधिकार है। करे कोई भी, करे कहीं भी, किसी रूप में करे, लेकिन 8 से बाहर नहीं जाएगा, है ना। जैसे ज्ञान है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यंत केवल ज्ञान। ज्ञान के 5 भेद हैं। ज्ञान रहे कहीं भी, ये 5 से बाहर नहीं जाएगा, है ना। ज्ञान परिणाम तो करेगा ना किसी न किसी रूप। तो परिणाम करता किस रूप परिणाम करता है? ये तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप करेगा, अवधि ज्ञान रूप करेगा, मन करेगा, केवल ज्ञान रूप करेगा। किसी ना किसी रूप में तो ज्ञान परिणामन करेगा ही करेगा। इस तरह से ये नाटक के कितने हैं? नाटक के 8 हैं। तो नाटक इनमें से 8 में से ही किसी ना किसी का रूप होगा, यही चलते रहते हैं उसके अंदर। और लास्ट में लिखा 9वां जो है वो शांत रस है। 9वां रस कौन सा है? शांत रस, वो अलौकिक है। नृत्य में उसका अधिकार नहीं है। जो नाटक नौटंकी हैं उनमें शांत रस का अधिकार नहीं है।
शांत रस का अधिकार नहीं है भैया, क्योंकि शांत हो जाए तो देखिए कौन उसको, फिर नाटक का कहा जाएगा, वो तो नाटक खत्म हो जाएगा ना उसके बाद तो हैं। जैसे पर्दा हो, पर्दे के ऊपर फिल्म चल रही हो तो खाली पर्दा छोड़ दो, फिल्म खत्म हो जाती है ना, फिल्म खत्म होती है, पर्दा दिखाई देने लगता है, तो कितने लोग बैठते हैं पर्दे को देखने के लिए वहाँ पर। जब खाली पर्दा रह जाता है तो कितने लोग बैठ करके खाली पर्दे को देखते हैं। कोई भी नहीं बैठता, सब चलते हैं। जैसे ही फिल्म खत्म हुई तो सारे के सारे निकल, जब तक 8 रस चलेंगे उसके ऊपर, पर्दे के ऊपर, कोई मार रहा होगा, कोई धाड़ रहा होगा, कोई लूट रहा होगा, कोई पीट रहा होगा, कोई खून निकल रहा होगा, कहीं हिंसा हो रही होगी, कहीं मारधाड़ हो रही होगी, कहीं करना हो रही होगी, कहीं विभत्स हो रहा होगा, कहीं वीर हो रहा होगा, कोई तलवार निकाल रहा होगा, जब तक ये रूप चलते रहेंगे तब तक देखते रहेंगे। और जैसे ही फिल्म एंड हो गया, पर्दा दिखाई दिया खाली, तब क्या होगा, क्या चलो भाई, अब पर्दा है, पहले भी पर्दे को देख रहा था, लेकिन पहले पर्दे के ऊपर रंग देख रहा था, पहले पर्दे के ऊपर रंग, पर्दा तो पहले देख रहा था, लेकिन पहले पर्दे के ऊपर चलते हुए रंगों को देख रहा था हैं। और अब रंग बंद हुए तो उसको मजे आना बंद हो गया, कहने लगा भैया अब तो चलो, अब तो पर्दे पर रंग बंद हो गए, अब हमारा काम यहाँ पर कुछ भी नहीं है हैं। इसी प्रकार यह ज्ञान का खेल है, इसके अंदर ज्ञान के अंदर मति ज्ञान के, शुद्ध ज्ञान के, अवधि मन परे केवल ज्ञान के, कषायों के, राग के क्या दिखाई देते हैं, रंग दिखाई देते हैं। क्या दिखते हैं, रंग दिखते हैं। और जीव को इनको रंगों को देखना मजा आता है, और इसे कहते हैं सहज अखंड एक ज्ञान को देख, रंगों से भिन्न, रंगों के पीछे, रंगों में छुपा हुआ जो रंगों के पीछे ज्ञायक भाव है उसे देख। तो जब इतनी बात आती है तो चल पड़ता है, कहने लगा मुझे तो भैया रंगों में मजा आ रहा है, मैं तो क्या देखूंगा, मैं तो रंग देखूंगा। क्या देखूंगा, मैं तो रंग देखूंगा। तो होता क्या है ना कि भैया ध्यान करो तो ध्यान की मुद्रा लगा लेगा, और क्या देखेगा, शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा उचित एकदम, और बस देखो अपने आप को, देख रहा हूँ, और डूब जाओ, डूब रहा हूँ कौन डूब रहा है, कहाँ डूब रहा है, कुछ पता ही नहीं है, बस मज़ा आ रहा है, बस आनंद हो गया, शांति होगी। ये जो होता है ना विपन्यास वगैरह, जो ये जो शिविर अपने भी लगाते हैं, इनके भी शिविर लगे रहते हैं, फूफा देखा आपने, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, लोग को ले आते हैं वहाँ पर एकांत में, और मोबाइल वगैरह जमा करा लेते हैं बाहर, उनके जो मोबाइल वगैरह ना बाहर जमा करा लेते हैं, कोई नहीं, कनेक्शन कट बाहर से, और एकदम 10 दिन वहाँ रखेंगे बिल्कुल एकांत में, बिल्कुल उनको 10 दिन 15 दिन बिल्कुल एकांत में, और वहाँ पर जाकर वो उसे नहलाएंगे ठंडे ठंडे पानी में, उसकी वो कर मालिश करेंगे खूब, और वो ऐसा कनेक्शन काट के शांत कर देंगे उसको वहाँ से, और उसको वहाँ अध्यात्म में बिठा देंगे, तू आत्मा है, तू ध्यान कर, तू चिंतन कर, तू आत्मा है, और उसे ऐसा लगा ध्यान करते करते कि आहा शांति हो गई, अब मैं आत्मा हूँ हैं। और उसको लगता है कि मैं आत्मा हूँ, जब बाहर निकलता है विकल्प में आता है तो उसे लगता है शांति तो वहीं थी, वहाँ पर मज़ा आ रहा था, वहाँ पर शांति थी। लेकिन भाई सम्यक दर्शन इसका नाम नहीं है। सब ने ना अपने अपनी कल्पनाएं कर रखी हैं सम्यक दर्शन के नाम पर, कुछ ना कुछ कैसी कल्पनाएं कर रखी हैं। कोई कहता है चमक चमक आ जाएगी भैया, तो ध्यान लगाया बैठा, चमक आएगी चमक आएगी, किसी दिन की चमक सी दिख जाए ना अंदर में तो उसे लगता है सम्यक दर्शन हो गया मेरे को, वो कल्याण हो गया मेरे, तो आत्मा दिख गया मेरे को, तो है। एक वो कहता है कि नो रस देखो अपने यहाँ, ये नो नो लगाओ और माथे तक आ जाएगा तो रस, गले के अंदर रस आ जाएगा, और जैसे रस आएगा तो समझ लो आत्मा दिख गया तुम्हारे को। अब वो ध्यान कर रहा है उसका बैठे हुए, नो रस होगा, एक रस यहाँ, एक रस यहाँ, एक रस यहाँ, वो चढ़ाता रहेगा ऊपर, नो चक्र बनाएगा उसके अंदर, और जैसे गले में रस झरेगा तो बस आत्मा दिख गया तुम्हारे को। ऐसे ऐसे लोगों ने कल्पना कर रखी है। और उसमें होता क्या है कि बाहर में देखो, ध्यान से सुनना, बाहर से जीव का लक्षण टूटता है ना तो जीव को शांति बहुत होती है, विषयों से, कषायों से, पत्नी बच्चों से, धन कमाने से, इनसे जब संबंध टूटता है ना, खाना बनाने से जब संबंध टूटता है ना जीव को, तो जीव को बड़ी शांति मिलती है। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, पर खाना खाने से संबंध टूट ही, मतलब खाना बनाने से, खाता तो वहाँ पे थोड़ा बहुत देते ही हैं, लेकिन शरीर में खाना नहीं जाता ना, शरीर भी रिलैक्स हो जाता है। मैं बताऊँ आपको, खाना खाना शरीर ज़्यादा आकुलित जाता है, खाना कम दोगे ना शुरू तो शरीर रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल। और मन को विकल्प नहीं दोगे तो मन रिलैक्स हो जाएगा बिल्कुल। मन को कुछ मत दो और शरीर कुछ मत दो, रिलैक्स हो जाएंगे दोनों। और रिलैक्स होकर इसको कैसा लगता है कि बस अब मैं आत्मा आत्मा आत्मा, वो शांति बढ़ जाती है उसको। तो उसको वो याद रहता है कि देखो मुझे कितना आनंद आया था, मैंने चमक देखी थी, मुझे रस आया था, ऐसा तो लगता है ना उसको याद करता रहता है और सोचता है कि मैं उस टाइम सम्यक दृष्टि हुआ था भैया, मुझे उस टाइम याद आया था, उस समय मुझे आत्मा आया था, और मुझे तो वही चाहिए, ऐसे ही चाहिए जैसा मिला था मेरे को। कहते हैं भैया इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है,
इसका नाम आत्मा की अनुभूति नहीं है। टोटल मंजी ने कहा है कि जैसी अहम बुद्धि शरीर आदि द्रव्यों में है वैसी ही अहम बुद्धि अपने में हो। बताओ, स्त्री हैं पुरुष हैं, कभी ध्यान लगाना पड़ता है हम स्त्री हैं, कहीं बैठ के ध्यान लगाना पड़ता हो बहुत ज़्यादा, एकांत में चिंतन करना पड़ता हो कि मैं स्त्री हूँ भैया, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, ध्यान लगाना पड़ता है। फिर 2 बच्चे हों 3 बच्चे हों तो ध्यान लगाना पड़ता है, भैया ध्यान लगा ले, 2 बच्चे हैं तेरे, ऐसा ना हो तो 3 लग जाए तेरे को किस दिन ऐसा बच्चे को भूल जाए अपने, तो ध्यान लगा ले अपना बहुत ज़्यादा है कि तेरे बच्चे 2 हैं 2 हैं 2 हैं 2 हैं, रट्टा लगा ले, ऐसे ही कभी लगाना पड़ता है ऐसा। श्रद्धा का लक्षण समझो, श्रद्धा का लक्षण क्या है। ये सब भ्रम है जो चल रही है, जो दुनिया में चल रहे हैं नाम के, ये सब भ्रम है भैया, भ्रम है। जैसी अहम बुद्धि तेरी शरीर के अंदर है वैसी ही अहम बुद्धि तेरी आत्मा के अंदर जब तक ना आ जाए हैं। मैं कैसा हूँ, मैं श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाला हूँ, खाता हुआ, लड़ता हुआ, सोता हुआ, उठता हुआ, बैठता हुआ, ध्यान लगाता हुआ, ना ध्यान लगाता हुआ, मैं कैसा हूँ। जिस समय ध्यान नहीं लगा रहा उस समय कैसा हूँ, उस समय शरीर हो गया है, उस समय शरीर हो गया बिल्कुल, उस समय उपयोग में शरीर मान लिया अपने आप को है। जब ध्यान लगा रहा हो तो उस समय आत्मा होगा। श्रद्धा का ऐसा लक्षण नहीं है। जुड़ गया। श्रद्धा जिसे स्वीकार करती है त्रिकाल स्वीकार करती है भाई साहब। श्रद्धा अपने को शरीर मानती है तो शरीर ही मानती है, और श्रद्धा अपने को आत्मा मानती है तो आत्मा ही मानती है। रामचंद्र जी लड़ते हुए भी आत्मा, और सैनिक कोई द्रव्यलिंगी मुनराज बैठा हो तो जंगल में बैठा हुआ भी देह मान रहा अपने आप को, वो मिथ्या दृष्टि है। इसका लक्षण समझो, लक्षण समझो, कार्य कारण समझोगे तो कार्य निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कार्य निकल आएगा। ये भ्रांतियां पैदा हो गई हैं जगत के अंदर कि हम तो भैया ऐसा ऐसा सोचेंगे और ऐसा ऐसा करेंगे तो हम सम्यक दृष्टि, और यदि ऐसा ऐसा नहीं हुआ तो मिथ्या दृष्टि। औदिक परिणामों से अपने आप को धर्मात्मा समझता है। क्या कहा भाभी, बबीता भाई बताओ। परिणामों से अपने को, हाँ, औदिक परिणामों को बदलकर, मन के विचार बदलकर, वचन की भाषा बदलकर, काय की क्रिया बदलकर अपने आप क्या समझता है, अपने को धर्मात्मा समझता है। क्या मैं धर्मात्मा हो गया, सम्यक दृष्टि हो गई। जबकि ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन मैंने श्रद्धान के अंदर मैं ज्ञायक हूँ, त्रिकाल ज्ञायक हूँ, ऐ श्रद्धा। ज्ञान के अंदर मैं त्रिकाल ज्ञायक हूँ, ऐसा ज्ञान। और चारित्र के अंदर उसमें स्थिरता, उसमें बैठना, इसका नाम चारित्र, इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। और ये अनुभूति औदिक परिणाम कैसे भी हों। और वेश्या के परिणाम कैसे होंगे, औदिक वेश्या वाले होंगे हैं। कोई मुसलमान हो तो उसके परिणाम कैसे होंगे, मुसलमान जैसे होंगे। कोई मलेच्छ हो, मलेच्छ जैसे होंगे। सबके तिरंजों के तिरंज जैसे होंगे। वहाँ सबके परिणामों में विभिन्नता होने पर भी जितने सम्यक दृष्टि हैं सबका परिणाम अपने को जानने मानने का एक जैसा है, उस परिणाम में फर्क नहीं है। अभी औदिक परिणाम बदलकर जो धर्म मानते हैं ना, उनके साथ दिक्कत है। औदिक परिणाम बदलने से धर्म नहीं होता। आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जिस ज्ञान के अंदर मैं ज्ञानवान हूं ऐसा ज्ञान, जिस श्रद्धान के अंदर मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा, और जिस चारित्र के अंदर मैं आत्मा हूं ऐसी रमणता है, उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। पहला सूत्र क्या है तत्वा सूत्र का, क्या सूत्र है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। मन वचन काय की अच्छी क्रिया मोक्ष मार्ग, ऐसा कहा है क्या कि मन बढ़िया हो, वचन अच्छे हो, काय अच्छी हो तो उसका नाम सम्यक दर्शन, ऐसा है क्या? नहीं। और हमें क्या लगता है कि मन की क्रियाएं बदली, वह बहुत बड़े चिंतन है भैया, आज तो ऐसा चिंतन हुआ मजा आ गया। काय की क्रियाएं शोध खाते हैं भाई, बिल्कुल एकदम ऐसा शोध खाते हैं, बिल्कुल पैरा घी, ये ऐसा ऐसा है। और वचन तो ऐसे बोलते हैं, जिनवाड़ी के वचन बोलते हैं, कुछ वो निकलते ही नहीं है, वो निकले ऐसे, वो कोई बनाई नहीं उनकी। लेकिन इनसे धर्म होता हो ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये औदिक परिणाम है। ये क्या है सब, ये औदिक परिणाम है। ये कर्म के उदय से उत्पन्न हुए हैं। अभी कर्म के उदय का भाव हो जाए तो चले जाएंगे, अभी कषाय आ जाएगी मन के अंदर। जो तो शांत समझ रहा है ना, अभी तीव्र क्रोध का उत्पन्न हो जाए तो अभी क्रोधी हो जाएगा, अभी ये भी क्रोधी हो जाएगा। हो जाता ना बहुत सी बार, बैठे बैठे कुछ याद आती तो गुस्सा आ जाता है, बैठे बैठे अपना शांत बैठे, वो सब ऑटोमेटिक चलने वाली व्यवस्था है। इन उदय परिणामों के अंदर मैं कुछ नहीं करता। उदय परिणामों के अंदर मैं कुछ नहीं करता। बहुत सी बार ऐसा होता है, रात को आँख खुल जाती है 2 बजे 3 बजे, वो याद आएगी किसी की, पता लगा दिमाग क्रोध गुस्से में आ गया है। और बहुत सी बार शांत बैठे रहते हैं क्योंकि याद नहीं आती किसी की। तो ये सब उदय परिणाम है। याद आना, नहीं आना, क्रोध आना, नहीं आना, क्यों? क्योंकि सब कर्म पकड़ते हुए कार्य हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ जीव पे करती हैं कि कर्म पे करती हैं?
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। कर्म पकड़ते हैं, जीव पकड़ती हैं? कर्म पकड़ती हैं सब भाई, ये सब कर्मों के कार्य हैं, ये सब कर्मों के कार्य हैं। और कर्मों कार्य जीव कैसे रखते हैं कि सब मेरे कार्य हैं, और मेरा कार्य मानने से उन सबको अपने सिर पे ले लेता है, तो उन सबका बोझा सिर पे होता है कर्मों का। अब उनको बदल के सुखी मानता है अपने आप को। मनी क्रिया बदल दूं, वचनी क्रिया बदल दूं, काय क्रिया बदल दूं। जबकि भैया सम्यक दर्शन किसका नाम है? सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, इसका नाम सम्यक है। ये कहाँ से उठती है? कि आत्मा में से उठती है, ये पुद्गल में से नहीं उठती। ये मन वचन काय का कार्य पुद्गल कार्य है, और ये श्रद्धान ज्ञान चाहे तो जीव का कार्य है। क्या कहा भाई? सम्यक दर्शन में ज्ञान चाहे ये आत्मा का कार्य है, और मन वचन काय का कार्य है? जीव का है, पुद्गल का कार्य है। पुद्गल का, हाँ पुद्गल का कार्य है, और वो दर्शन ज्ञान तो जीव का है। जीव का है, और वो पुद्गल। तो भैया जीव के पर्याय जो सम्यक दर्शन ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप हो रही हैं, इनके बदलने का नाम सम्यक दर्शन है। मन वचन काय की परिणति बदलने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। आज तक जीव ने अनंत बार अपने आप को मन वचन काय की क्रिया बदल के सुखी होना चाहा। गाथा लिखी कुंदन देव की, मेरी गाथा ने, मेरा बात नहीं है, कुंदन गाथा लिखी है। णाहम देहो न मनो न वाणी, णाहम देहो न मनो न वाणी न चेव कारणं तेसी। ना मैं वचन हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं काया हूँ। आचार्य देव ने गाथा लिख दी भैया इसके लिए। तो नौवा रस कौन सा है? नौवा रस है शांत रस। सब पर्यायों से भिन्न, त्रिकाल अखंड एक गायक, जो आनंद का केंद्र है, वो कौन है? वो शांत रस है। कैसा है वो? शांत रस। शांत रस है। देखो कल बात चल रही थी खिड़की में से, सुबह सुबह दिखाई दिया प्रकाश, तो खिड़की का प्रकाश तो है नहीं, वो प्रकाश किसका है? वो सूरज का। अब प्रकाश कितना है कि भाई पूरी धरती पे फैला हुआ है, पूरा भारत, इधर उधर समुद्र सब दिखाई दे रहे उस प्रकाश के अंदर, बिल्कुल सब दिख रहे उस प्रकाश के अंदर। तो जिस प्रकाश के अंदर इतना दिखाई दे रहा है, प्रकाश किसका है? सूरज का। प्रकाश सूरज का है। तो सूरज के पास गए तो सूरज कितना शांत है, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं, वहाँ तो बिल्कुल सूरज तो शांत बैठा आराम से, और उसके सहज प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहा, और सूरज कैसा है? वो शांत बैठा, कहीं वहाँ हल्ला गुल्ला कुछ है ही नहीं वहाँ पर। नौवा शांत रस है, जो कि अलौकिक है, लोक से पार है। लोक के अंदर 9 रस, 8 रस हैं, और 8 रस से पार शांत रस है। वो कैसा है? अलौकिक है, नृत्य में उसका अधिकार नहीं है। इन रसों के स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव और उनकी दृष्टि आदि का वर्णन रस ग्रंथों में है, वहाँ से जान लेना। यदि जानना हो कि ये कैसा नाटक होगा और उसका दिमाग में कैसा रस बनेगा, वो सब वहाँ से जानना रस ग्रंथों के अंदर। रस ग्रंथ पहले रस ग्रंथ होते थे, पहले क्या होते थे? रस ग्रंथ। पहले चर्चा नहीं चलती थी, तो उसमें ऐसा चलता था कि यदि श्रृंगार होगा तो जीव के परिणाम कैसे बनेंगे, हास्य होगा तो जीव के परिणाम कैसे बनेंगे, तो वो सब आप वहाँ से जान लेना। सामान्यता रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में जो गे आया, ज्ञान में जो गे आया उसमें ज्ञान तदाकार हुआ। ज्ञान में जो गे आया उसमें ज्ञान तदाकार हुआ। यदि ज्ञान वहाँ तदाकार ना हो, यदि ज्ञान वहाँ तदाकार ना हो तो आनंद उसे नहीं आ सकता है। किसी का मर जाए, रसगुल्ला खिलाओ उसको, कोई सगा मर जाए, अच्छा मर जाए, उसका प्रिय, रसगुल्ला खिलाओ तो रसगुल्ला कितना मजा आएगा? रसगुल्ले का तो रस मीठा है, अच्छा है, वो तो बड़े मजे से खाता था, आज भी ऐसे खा ले, लेकिन अब वो मजा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो जुड़ने से मजा आता है। ज्ञान में गे बने और ज्ञान तदाकार हुआ, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए, पुरुष बने आत्मा, उसमें आत्मा का भाव लीन हो जाए, आत्मा उस रूप हो जाए, और अन्य गे की इच्छा नहीं रहे, सो रस है। कब तक ले पाएगा रस उसका? जब अन्य गे की इच्छा ना हो तब रस ले पाएगा। यदि अन्य गे की इच्छा होगी तो रस उसको नहीं आ पाएगा। फिर तो जहां लीन होगा वहां रस होगा। जहां हो, युवल पूजा में आता है, ज्ञान जहां हो लीन वही है गे, वही है भोग। जहां पर ज्ञान लीन हो जाता है वही उसका गे है और वही उसका भोग है। अन्य गे की इच्छा न रहे
और लीन हो जाए, उसका नाम ही रस है। उन 8 रसों का रूप नृत्य में नृत्यकार बतलाते हैं और उसका वर्णन करते हुए कविश्वर जब अन्य रस को अन्य रस के समान करके वर्णन करते हैं, तब अन्य रस का अन्य रस अंगभूत होने से तथा अन्य भाव रसों का अंग होने से रसत आदि अलंकार में से उस नृत्य के रूप में वर्णन किया जाता है। नृत्य बनता है, उसमें कभी विभत्स हो जाता है, कभी ड्रामे करते हैं, उससे चलता रहता है, वो सब है। पढ़ो जी आगे। यहाँ पहले रंगभूमि स्थल कहा। वहां देखने वाले तो सिनेमा दृष्टि पुरुष हैं और अन्य मिथ्या दृष्टि पुरुषों की सभा है, उनको दिखलाते हैं। नृत्य करने वाले जीव अजीव पदार्थ हैं और दोनों का एक पना, कर्ता कर्मपना आदि उनके स्वांग है। उनमें वे परस्पर अनेक रूप होते हैं, 8 रस रूप होकर परिणमन करते हैं, सो वह नृत्य है। वहां समय दृष्टि दर्शक जीव अजीव के भिन्न स्वरूप को जानता है। वह तो इन सब स्वांगों को कर्म कृत जानकर शांत रस में ही मग्न है और मिथ्या दृष्टि जीव अजीव के भेद नहीं जानते, इसलिए वे इन स्वांगों को ही यथार्थ जानकर उनमें लीन हो जाते हैं। ये बहुत बढ़िया पहरा है वास्तव में, ये वास्तव में बहुत बढ़िया। आगे भी है कि पढ़ लो इसको भी। उन्हें समय दृष्टि यथार्थ स्वरूप बतलाकर उनका भ्रम मिटाकर उन्हें शांत रस में लीन करके समय दृष्टि बनाता है। उनकी सूचना रूप में रंगभूमि के अंत में आचार्य नाम मज्जंतु इत्यादि इस श्लोक की रचना की है। अब जीव के स्वांग का वर्णन करेंगे, इसका सूचक है ऐसा आशय प्रकट होता है। इस प्रकार यहाँ तक रंगभूमि का वर्णन किया। नृत्य को तु हल तत्व को मरिय विदेखो धाय, निजानंद रस में छको आन सबे छिटकाय। बस ये हो गया ना पूरा अपना। देखो बहुत सुंदर वास्तव में ये जो है ना, ये बात कही उन्होंने। क्या कह रहे हैं कि यहाँ नाटक चल रहा है, नाटक चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें नाटक में ना अटक। नाटक में क्या कहते हैं? ना अटक। ये नाटक है, इसमें नाटक नहीं अटकेगा तो दुखी सुखी नहीं होगा, और अटक गया तो दुखी सुखी हुए बिना रह नहीं सकता। और देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। देखने वाले समदृष्टि पुरुष हैं, दिखाने वाले समदृष्टि पुरुष हैं, और किसे दिखाते हैं? मिथ्या दृष्टि पुरुष को दिखाते हैं। सभा किसकी लगी हुई है? सामने कौन बैठे हुए हैं? मिथ्या दृष्टि पुरुष बैठे हुए हैं। और नाटक कौन लिख रहा है? नाटक लिख आचार्य कुंदकुंद देव। और क्या दिखा रहे हैं नाटक के माध्यम से? कि नाटक के माध्यम से दिखाते हैं उसको तेरी स्वरूप कैसा है। नाटक के माध्यम से दिखाते हैं। नाटक में एक शिक्षा होती है ना, आप कभी नाटक देखोगे तो नाटक में क्या होती है? नाटक के अंदर शिक्षा होती है? और वो शिक्षा ही उसका मूल उद्देश्य होता है, और विभिन्न तरीकों से उस नाटक के द्वारा उसकी शिक्षा को दिखाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर नाटक किससे चल रहा है? यहाँ पर नाटक चल रहा है किससे भिन्न? कि स्वांगों से भिन्न अपना स्वरूप देखने का नाटक चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वरूप देख रहे हैं और स्वरूप दिखा रहे हैं। आज तक जी ने क्या माना? पर्यायों को बदल करके धर्म माना, पर्याय को बदल करके समदर्शन माना। लेकिन वे कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ये पर्याय क्या है? पर्याय स्वांग हैं। पर्याय क्या है? पर्याय स्वांग है। अच्छे विचार हैं, अच्छे भावनाएं हैं, सब चीज़ बढ़िया है, लेकिन सब क्या है? सब पर्याय हैं। वे सब स्वभाव से भिन्न हैं, स्वभाव में नहीं है। देखने वाले तो सम्यदृष्टि पुरुष हैं, और अन्य मिथ्यादृष्टि पुरुष सभा है, उनको दिखलाते हैं। और नृत्य करने वाले कौन हैं? वे जीव अजीव, कर्ता कर्म, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये कौन है? ये स्वांग हैं उनके। ये समष्टि पुरुष क्या दिखाते हैं? स्वांग। वो कहता है संवर तो मैं हूँ, तो स्वांग दिखाते हैं संवर का। देख बस संवर तू है क्या? फिर निर्जरा क्या कहता है? निर्जरा तो हूँ, तो निर्जरा स्वांग करते हैं। कहता है निर्जरा है क्या? मोक्ष तो मैं हूँ कि नहीं हूँ, तो मोक्ष को भी स्वांग करते हैं। कहते अब बता मोक्ष तू है कि नहीं है। सारे स्वांग चलेंगे। अब शुरू होगा समय सार। अब क्या शुरू होगा? अब समय सार शुरू होगा। असली नाटक तो अब खेला जाएगा। अब तक तो स्टेज लगा रहे थे उसका, अब स्टेज लग के नाटक शुरू होगा। जो कहता है मैं जीव हूँ, मैं अजीव हूँ, अब उसका सॉन्ग शुरू होगा। है बहुत बढ़िया भाई। कर्ता कर्म उसके स्वांग हैं। किसके स्वांग हैं? वो जीव और अजीव के स्वांग हैं। किसके स्वांग हैं? जीव और
अपना बच्चा हो, नाटक में गया हो भाग लेने के लिए, तो पूंछ लगा दी उसको, और उसको वो लगा दिए, सींग लगा दिए हैं, और बच्चा नाटक कर रहा है, तो हमें टेंशन कितनी होती है, कितनी टेंशन होती है बच्चे को देख के, इसके पूंछ लगा दी, सींग लगा दिए, तो टेंशन होती है? बताओ, टेंशन होती नहीं होती? नहीं, टेंशन क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती टेंशन? उसकी पूंछ लगा दी, सींग लगा दी उसको, क्योंकि असली में नहीं है ना, ये तो सिर्फ स्वांग है। उसको खाल पहना दी हिरण की, हैं, पूंछ और सींग लगा दिए, और बच्चा नाटक कर रहा है, तो मजे ले रहे हो, हैं, कि कितना बढ़िया नाटक कर रहा है, हैं? स्वांग देख के। उसको स्वांग देख के मजे कर रहे हो, बताओ कब? जब तुम्हें पता है मेरा बच्चा कैसा है, क्या है, मेरा बच्चा कैसा है, जब आपको ये पता है तब स्वांग की मस्ती कर रहे हो। यदि स्वरूप भूल गए उसका, तो फिर टेंशन हो जाती है, अरे इसके पूंछ लगा दी, ये सींग लगा दिए, ये कोई बात है? ऐसा होता होगा? तो ऐसा नहीं भैया, वो क्या करे, वो स्वांग है तो वहाँ टेंशन नहीं है। इसलिए स्वांग किसका? संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का क्या है? स्वांग है। आश्रव बंध का स्वांग है। गजब बातें हैं भैया, समझ में आ जाए। वहाँ समय दृष्टि जो जीव हैं, वे जीव अजीव के भिन्न भिन्न स्वरूप को जानते हैं। वे जानते हैं भैया ये क्रोध मान माया लोग किसके हैं? ये जीव के नहीं है, कर्म के हैं। क्रोध मान माया लोग किसके हैं? जीव के नहीं है, कर्म के हैं। ये 8 कर्मों का स्वरूप है, जीव का स्वरूप नहीं है। वह तो इन सब स्वांगों को कर्मों का करने वाला जानकर शांत रस में ही मग्न रहते हैं। समष्टि पुरुष हैं, वे तो इनको जानते हैं कर्मों के द्वारा हुए ही हैं, और अपने किस में मग्न रहते हैं? अपने शांत रस में ही मग्न रहते हैं। हाँ, और मिथ्या दृष्टि जीव क्या होता है कि उनको भेद को नहीं जानते, तो स्वांगों में लीन हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि काल में होता है, स्वांगों के अंदर लीन हो जाता है। बहरूपिया आता था ना पहले, बहरूपिया बताया आपको, तो बहरूपिया क्या करता था कि आए ड्रामा करे और डराए, और ये डरे। कब तक डरे? कब तक डरे? जब तक भेद पता ना हो जाए, जब तक तो स्वरूप पता लग जाए। अब ये मोक्ष बढ़िया है भैया, आश्रय बुरे हैं भैया, संवर अच्छा है भैया, निर्जरा बढ़िया है, और बंध तो भैया बहुत ही बुरा है। ये सब कब तक? जब तक अपना स्वरूप नहीं जानता तब तक। और जिस दिन अपना स्वरूप जान ले, तो पता लगे मैं आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष से न्यारा हूं, मैं निम्बूक नहीं होता। ऐसा बताओ, नींबू के अंदर रस है कि नहीं है? छिलके के अंदर रस है कि नहीं है? छिलके में रस नहीं है, नींबू है। अब तो नींबू छिलका है, छिलका नींबू है कि नहीं है? छिलका नींबू नहीं है, नींबू छिलका नहीं है। हाँ, तो जब नींबू लाए थे तो छिलका क्यों लाए थे साथ में? नींबू छिलका में रहना चाहिए था। छिलका, छिलके का तो, छिलके की तोल अलग और नींबू की तोल अलग। नगर 100 रुपये किलो है, छिलका तार के दे। हाँ, छिलके के अंदर ही नींबू मिलेगा, लेकिन छिलका है तो नींबू नहीं है, नींबू है तो छिलका नहीं है। दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन मिलेगा नींबू के अंदर ही। 7 तत्वों के अंदर ही आत्मा मिलेगा, लेकिन 7 तत्व हैं तो आत्मा नहीं है, और आत्मा है तो 7 तत्व नहीं है। 7 तत्व अलग हैं, और जीव द्रव्य अलग है, उसके अंदर रहने पर भी अलग है। बताओ, हीरा लेना हो तो सब्जी दुकान पर जाओगे कि सुनार की दुकान पर जाओगे? सुनार की दुकान पे जाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां नहीं मिलेगा भाई, 7 तत्वों के अंदर जीव मिलेगा, लेकिन 7 तत्वों से भिन्न है जीव, ऐसा जानना पड़ेगा। उनके स्वरूप को बताकर समष्टि बताता है कि स्वरूप कैसा है, तो उसका भ्रम मिटता है। किसका भ्रम मिटता है? जो मिथ्या दृष्टि था उसका भ्रम मिटता है। जो अपने को मन वचन काय मान रहा था, शरीर मान रहा था, उसका भ्रम मिटता है, और अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। उसको जैसा था वैसा प्रकट होता है। उनका भ्रम मिटाकर उन्हें शांत रस में लीन करके सम्य दृष्टि बनाता है। कर्ता कर्म के स्वांगों से भिन्न उनको क्या करता है? शांत रस में लीन करके सम्य दृष्टि बनाता है। इसलिए आचार्य देव ने कहा है मज्जंतु निर्भ्रममी, कि सब लोग मग्न हो जाओ। किसके अंदर? एक शांत रस के अंदर, एक जीव स्वभाव के अंदर। सब लोग, 3 लोग क्या हो जाओ? निमग्न हो जाओ, मग्न हो जाओ, उससे बाहर कहीं मत जाओ। कलश आता ना भी हमारा, मज्जंतु निर्भ्रममी, कि सारा जगत इस एक शांत रस के अंदर निमग्न हो जाओ, तन्मय हो जाओ, डूब जाओ।
आया था कलश, नहीं आया था अभी? हाँ, ये 32वां कलश यही है। हाँ, बस तो आचार्य देव ने कहा भैया इस शांत रस के अंदर सारा जगत, अब डूब जाओ, बैठ जाओ। इस श्लोक की रचना करी। अब जीव अजीव के स्वांग का वर्णन करेंगे। क्या करेंगे? अब जीव अजीव के स्वांग का वर्णन करेंगे। तो इसका सूचना रूप आशय पकड़ करते हैं। इसका बताया कि नृत्य कौतूहली तत्व को मरिए भी देखो धाय, निजानंद रस में छको आन सबे छिटकाए। जो नृत्य देखते हैं मरते हैं, और जिन निजानंद देखते हैं वे मोक्ष में जाते हैं, वे इससे अलग बैठते हैं। ऐसा इस प्रकार हमारा ये पूर्व अधिकार जो है समाप्त हुआ। अभी जीव अजीव अधिकार का नाटक जो है वो अब शुरू होगा। थोड़ी सी 5 मिनट के अंदर समझ बताता हूँ इसको। इसके अंदर हमारे कौन सी गाथा आई? पहली गाथा है मंगलाचरण की। पहली गाथा कौन सी आई? मंगल। दूसरी गाथा में कहा कि जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में है वो सम्यक दृष्टि, और जो अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में नहीं है वो मिथ्या दृष्टि। दूसरी गाथा। इंडेक्स खोल लो आप, पेज नंबर है इंडेक्स का, इसका शुरू में ही है, खोलना चाहो तो आप। इंडेक्स शुरू में ही है ना, लेकिन कोई बात नहीं, सुन लो आप। स्वय समय और पर समय बताया था कि स्वय समय क्या है, पर समय क्या है। जो आत्मा अपने को देखे वो स्वय समय, और जो पर की ओर देखे वो पर समय। फिर कहा था समय, स्वय समय 2 प्रकार का होता है। स्वय समय बढ़िया है, पर समय में तो विसंवाद है, खेद है भैया, है। इसलिए कहा एकत्व आत्मा बहुत दुर्लभ है। एकत्व आत्मा है तो बहुत सुंदर, 3 लोक के अंदर वही सुंदर है, लेकिन दुर्लभ बहुत है। 3 लोक के जीवों को है तो आत्मा ही सुलभ, लेकिन सुलभ होने पर भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए आचार्य देव ने 5 नंबर गाथा में कहा कि मैं एकत्व अभिव्यक्त आत्मा को ही दिखाऊंगा, इसके अलावा अन्य कोई बात मैं नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा करी आचार्य देव ने गाथा नंबर 5 के अंदर। क्या प्रतिज्ञा करी? कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, इसके अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं दिखाऊंगा, ना अन्य कोई बात करूंगा, है। फिर गाथा नंबर 6 में उन्होंने परमत दिखाया। न भी होदी है पमत्तो ना पमत्तो। 6ठी गाथा में क्या करा उन्होंने? एक ज्ञायक भाव दिखाया। किससे भिन्न है वो? पर्यायों से भिन्न एक ज्ञायक भाव है, जो पर्याय में जाता नहीं है, पर्याय जिसमें जाती नहीं है। फिर 7 नंबर गाथा में कहा कि उसके अंदर जो दर्शन ज्ञान चारित्र तो हैं, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद नहीं। ऐसा आत्मा जो है दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित है। तो 8वें गाथा में कहा तो परमार्थ का उपदेश देते, व्यवहार से उपदेश क्यों दिया गया, व्यवहार ने क्यों बताते हो। तो 9-10 गाथा में कहा कि जिस प्रकार मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर व्यवहार का उपदेश देते हैं। किसी मलेच्छ को कहो भैया तू बहुत बढ़िया आदमी है, समझता ना हो तो समझता ही नहीं कुछ, क्या कह रहे पता नहीं क्या कह रहे, तो देखता है क्या कह रहे पता नहीं। लेकिन मलेच्छ को कोई मलेच्छ भाषा में समझाए तो तुरंत समझ आ जाता है उसकी क्या बात कह रहे हैं। गाथा नंबर 9-10। 11 में कहा व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। 12 में कहा अनुसरण करने योग्य ना हो तो भी किसी को प्रयोजनवान है, जो निचली भूमिका में है उन्हें प्रयोजनवान है। 13 में नवतत्व तो बताए। 14 नंबर गाथा में शुद्ध ने शुद्धात्मानुभूति स्वरूप है, ऐसा बतलाया। और 15 नंबर गाथा के अंदर शुद्ध ने से आत्मा को देखना ही भाव शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, ऐसा बतलाया। 16 नंबर गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए, इसके अलावा अन्य किसी का सेवन नहीं करना चाहिए। 17 नंबर गाथा में जैसे कोई धन का अर्थी राजा की सेवा करता है, वैसे ही मोक्षार्थी जीव राजा की सेवा करता है। जीव राजा की सेवा करनी चाहिए। 19 नंबर गाथा में बताया आत्मा कब तक ज्ञान रहता है, और 20 से 22 तक में अप्रतिबुद्ध की पहचान। 23 से 25 में अप्रतिबुद्ध को समझाने का प्रयास कि अप्रतिबुद्ध तू समझ जा भाई, कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा। 26 में अप्रतिबुद्ध को तरक दिया। 26 से शुरू हो गया, वो कहता था कि मैं तो शरीर को मानता हूँ, तीर्थंकर की स्थिति में नहीं करता। तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 गाथा में समझाया उसको कि शरीर की स्तुति सो व्यवहार स्तुति है, वास्तव में तो आत्मा की स्तुति है, निश्चय स्तुति। जो आत्मा की स्तुति करते हैं वे ही निश्चय स्तुति करते हैं, बाकी कोई स्तुति नहीं कर पाता। ये गाथाएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गाथाएं हैं इसकी। इसके बाद बताया प्रत्याख्यान क्या है, बताया ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, और अनुभूति करने से उसका भेद ज्ञान हो सकता है। गे भाव से भेद ज्ञान समझाया, और लास्ट गाथा कही उन्होंने अहम एक को खलु शुद्धो, कि मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा उन्होंने आखिरी गाथा में बताया। इस प्रकार अपना पूर्वाधिकार जो है वो पूरा हुआ, स्टेज लगा दिया हमने। अब नाटक जो है वो कल से शुरू होगा कि जीव अजीव का नाटक। किसका नाटक? जीव अजीव का नाटक।
जीव अपने को अजीब समझ रहा, अजीव के कार्यों को अपना समझ रहा, कार्य चल रहे अजीव के, जीव को लग रहे अपने। तो उससे ये बता रहे हैं कि भैया अजीव के कार्यक्रम कौन कौन से हैं जो तुझे अपने लगते हैं। अजीव के कार्य भिन्न हैं और जीव के कार्य भिन्न है। हाँ, तो ये बहुत सुंदर अधिकार है। अधिकार भी छोटा ही है, 30 गाथाएं हैं इसके अंदर। 30 गाथाओं के अंदर दूसरा अधिकार ये पूरा होगा। 38 गाथाएं इसके अंदर थी, 30 गाथाएं उसके अंदर है। वे नाटक के द्वारा भैया समझाएंगे तरीके से। तो ये सब बातें अब चलो, ठीक है जी। कल से पढ़ के थोड़ा पढ़ लेना इसको, आप लोग भी थोड़ा अध्ययन कर लेना इसका। आज बहुत लेट हो गई, क्या बात है? बस आज सुबह उठा, पेट साफ नहीं होता, फिर धीरे धीरे पेट साफ हुआ, तो फिर उसके बाद बैठा। फिर सोचा नहा के बैठूं, बिना नहाए बैठना सही नहीं है। नहीं जी नहीं।